क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस हैं इनको चेक करना है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं। इनमें से जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है उसके लिए आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो नहीं है उसके लिए बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। राइट, तो किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को देख के नहीं देखना है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसे सॉल्व करना होगा पूरा। देन एट द एंड आपको देखना है रिजल्ट कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको बताना है। राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहली बात देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास में जो इक्वेशंस होती है वो अलग अलग होती है। राइट, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है क्यूबिक इक्वेशन, एक होती है लीनियर इक्वेशन। राइट, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है इस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री हमारी, जिस इक्वेशन की डिग्री आपकी 2 होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। मीन्स मैक्सिमम पावर मीन्स डिग्री जो होती है वो 2 होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। राइट, तो इस फॉर्मेट में आपकी क्या होनी चाहिए, एक तरह से इक्वेशन होनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, डिग्री देखनी है आपको। वेरिएबल की पावर अगर 2 है जब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं अपन कैसे चेक करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास में क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। ये अपने पास में यहाँ पर क्वेश्चन है ना। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो अपन अभी देख के नहीं बता सकते कि आपने देखा सर यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रहा है मेरे को। राइट, पावर मैक्सिमम पावर 2 ही है तो ये सर क्वाड्रेटिक है और लगा दिया क्वाड्रेटिक। नहीं, पहले इसे सॉल्व करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एक तरह से आपको ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और आपको ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो इस तरीके से लग रहा है मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर की जैसे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो होता है या नहीं होता है। तो एक तरह से अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो एक तरह से a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। राइट, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं कैसे ओपन करूँगा, इस तरीके से ओपन करता हूँ। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो भी गलती बता देता हूँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे करते हैं पता है, x का स्क्वायर कर देंगे और इस 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, खत्म। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आ गया आंसर। नहीं, ये नहीं करना है, पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटीज हम लगा लेते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे हम, तो देखो x जो a है वो हमारा हो गया x, और b 1 को हमने लेट कर लिया b, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो a हमारा x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a की जगह पे x पुट करेंगे, b की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होगा, 2x होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर जब x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन किया तो हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है, सिर्फ ओपन किया है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ने ओपन करा है। चलो यहाँ पर क्या करेंगे अब, देखो यहाँ पर तो एक्सपेंड करना है, सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x आएगा, और 2 इंटू -3 करेंगे तो 2 3 जम 6 होता है, -6 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर करना होता है हमें जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ ले जाओ, वेरिएबल क्या सबको एक तरफ ले जाओ कुल मिला के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ है प्लस का 2x, इस 2x को भी इधर लिया हो तो ये -2x हो जाएगा। हालांकि मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता था, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल के अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू है ना, सेम साइन है और सेम वैल्यू है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि 2x को जब आप उधर रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली बात है माइनस में जाएगा, तो ये राइट, तो आप रिड्यूस भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, आपने रिड्यूस नहीं किया। तो यहाँ पर है +1, इस -6 को भी उधर ले जाओ तो ये +6, और यहाँ पर रह गया हमारा सिर्फ 0। राइट, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाना है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, कोई लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लो, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये +2x और -2x तो हमारा रिड्यूस हो गया, 0 हो जाएगा ये, और +1 और +6 हमारा हो जाएगा +7 और इक्वल टू 0। राइट,
ये किस फॉर्म में नजर आ रही है? ये आ रही है अपने को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। तो हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपको लिखना है, सिंपल, क्लियर है। चलो, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं फटाफट से, हटाओ इसे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ है माइनस का 2 और फिर है 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखो, ये तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा, इसको तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से हम सॉल्व कर सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -2 इंटू 3 माइनस का 6, -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का -2 इंटू माइनस एक्स, प्लस में आएगा वैल्यू 2 इंटू एक्स, 2x आ गया। क्लियर है। चलो भैया, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस -6 को उधर ले जाओ और इस प्लस 2x को भी उधर ले जाओ। मैंने आपको कहा था, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। ये -2x है, ये +2x है, हम डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते थे। तो +2x को उधर ले जाओ, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये -6 + 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x ये सॉल्व होकर माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 4x आ जाएगा, साइन माइनस में ही रहेगा, +6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसमें देखो, ये किस फॉर्म में है, क्या ये हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बिल्कुल दिख रहा है, डिग्री हमारी यहाँ पर 2 नजर आ रही है, ऑब्वियसली बात है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए भी आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैंग्वेज आप लिख लेना, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट की ओर, इसको हटा देंगे। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये अपने पास में क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? तो सबसे पहली बात, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, सिंपल। तो देखो, ये पूरा x जो है ये पूरे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये -2 जो है वो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 8th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व की होगी। तो देखो, यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा पूरे x प्लस 1 से, ये हमने कर दिया जी। और ये जो माइनस का 2 है ये भी पूरे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। ऐसे ही हम RHS साइड में देखेंगे, तो RHS साइड में भी देखो, ये पूरा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हम कर लेते हैं। और ये जो माइनस का 1 है ये भी पूरे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल, क्लियर है। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लेते हैं। x इंटू होगा x से तो x स्क्वायर, और x इंटू होगा 1 से तो प्लस का x, ठीक है। -2 इंटू होगा x से तो माइनस का 2x, और -2 इंटू होगा 1 से तो हमारा कितना आएगा, -2 इंटू प्लस 1 माइनस का 2, क्लियर है। चलो RHS में देख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू है, RHS में x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू प्लस 3 प्लस का 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू प्लस 3 माइनस का 3। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट रिड्यूस कर दो, इधर मत ले जाओ, क्योंकि जब आप इधर ले जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, जब भी देखो, जब भी इक्वल में सेम वैल्यू होती है ना, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों के पास में सेम साइन है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ये वैल्यू उधर जाके 0 बन जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा, कट जाएगा, तो इसलिए आप यहीं रिड्यूस कर दो। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना इसको रिड्यूस नहीं करना है। चलो, तो प्लस एक्स और -2x कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा -x, राइट, और ये है माइनस का 2। ऐसे यहाँ पर देखो 3x और -x अगर हम सॉल्व करें तो ये 2x हो जाएगा, 2x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ले जाओ, और ये माइनस का 3 है, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 3, और यहाँ रह गया हमारा 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, -x और -2x माइनस का 3x हो रहा है, और -2 और +3 हमारा प्लस का 1 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा किस फॉर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं लैंग्वेज, इट इज
not in the form ax square plus bx plus c is equals to 0, hence it is not the quadratic equation. राइट, क्लियर है, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, ये लीनियर है इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट, आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 राइट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये क्वेश्चन है अपने पास में, बहुत ध्यान से समझना। क्या करना है यहाँ पर, देखो ये पूरा x जो है वो पूरे 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे राइट। और ये माइनस का 3 जो है ये पूरे 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। ऐसे यहाँ पर देखो ये x इंटू होगा x से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू होगा प्लस के 5 से तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। यहाँ तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दी डायरेक्ट राइट। अब क्या करेंगे सर, करो यहाँ लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 2x माइनस का 6x, 3 2 जा 6 होता है, माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x राइट। अब हम सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं, ये 2x स्क्वायर है ना, क्लियर है, और देखो ये एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म को एक साथ रख लेते हैं जिससे कि हमारे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही देखो यहाँ पर x माइनस 6x ये सॉल्व होकर माइनस 5x हो जाएगा राइट, ऑब्वियसली बात है, प्लस माइनस माइनस होता है, वैल्यू माइनस की बढ़ी है तो माइनस 5x। ऐसे ही इस प्लस 5x को इधर ले जाओ तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ माइनस 3 है, यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, बस हो गया 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ माइनस 5x और माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आएगी माइनस 10x, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बताओ ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ये डिग्री यहाँ पर 2 नजर आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट कंप्लीट, फिफ्थ की चलो चलते हैं। फिफ्थ है अपने पास में 2x माइनस 1 और x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1 राइट। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है, ये 2x जो होगा वो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट। चलो ऐसे ही हम RHS में करेंगे राइट, तो RHS में भी हम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, क्वेश्चन को अपन यहाँ नोट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ अच्छा स्पेस मिल जाएगा अपने को है ना, यहाँ नोट करते हैं इसको, यहाँ नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था अपने पास में, फिफ्थ वाला, 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 5 और x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये 2x जो है वो पूरे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम पूरे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो माइनस का 1 है ये भी पूरे x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने लगा दी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x पूरा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x माइनस 1 से, कर लेते हैं जल्दी से। तो 2x इंटू होगा x से तो 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 से तो माइनस का 6x, माइनस का 1 इंटू होगा x से तो माइनस का x, माइनस 1 इंटू होगा माइनस के 3 से तो प्लस का 3। बहुत ध्यान से करना है, साइन का ध्यान रखना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x, प्लस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 राइट। अब देख लो यहाँ पर ये 2x स्क्वायर है, लाइक टर्म्स एक साथ रख लेते हैं, ये 2x स्क्वायर है, ये वाली x स्क्वायर की टर्म इधर भेज देते तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया। ये माइनस का 6x और माइनस का x कितना होता है, माइनस 7x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इनको ऐड कर देंगे तो माइनस का 7x। यहाँ पर देखो x वाली टर्म को देखो 5x है और यहाँ माइनस x है, प्लस 5x में से माइनस x करेंगे 4x आएगा, 4x को ट्रांसपोज कर दो तो ये इधर आ जाएगा माइनस में माइनस 4x,
क्योंकि यहाँ प्लस का 4x था तो इधर -4x, यहाँ +3 है और ये -5 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये +5 हो जाएगा और इधर हो गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² में से x² माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा x² आएगा, -7x और -4x कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया हमारा माइनस का 11x, राइट। माइनस की वैल्यू आएगी, +3 और +5 8। तो ये क्या बन रही है हमारी, यहाँ पर क्या दिख रही है हमारे को, डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो 2 नजर आ रही है वेरिएबल की। तो ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ax² + bx + c के फॉर्मेट में इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 6th पार्ट। 6th है x² + 3x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने पास में x² + 3x + 1, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो सॉल्व करना नहीं है, ये तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। x - 2 का होल स्क्वायर अपन ओपन कर सकते हैं, कैसे करेंगे सर, a b मान लो इसको, तो a - b का होल स्क्वायर हो रहा है जो कि होता है हमारा a², ठीक है, -2ab और +b², ये होता है हमारा। तो जहाँ पर a है वहाँ पर तो x हो गया और जहाँ b है वहाँ पे 2 हो गया, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस है ये तो b2। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, x, तो x² - 2, a की जगह x और b की जगह पे 2 + 2 का स्क्वायर 4, x² - 2 × x × 2 कितना हो जाएगा 4x, तो -4x और +4। तो यहाँ पर सॉल्व होके हमारा आ गया है x² - 4x + 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये x² है और ये भी x² है, सेम है दोनों के पास में साइन, कट कर दो। ये प्लस का 3x है, इस -4x को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4x, ये प्लस का 1 है, +4 को ट्रांसपोज करो -4 और यहाँ रह गया हमारा 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 3x + 4x कितना होगा हमारा 7x और +1 - 4 कितना होगा -3, तो 7x - 3 आ रहा है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में नहीं है, राइट। या आप कह सकते हो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या नहीं है, 2 नहीं है, या हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और ये 1 है तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, ये लीनियर इक्वेशन हुई, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास में 7th पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सेवन पार्ट है x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। अब देखो ये होल क्यूब वाली है, राइट, हमें होल क्यूब पता होना चाहिए। ये x + 2 का होल क्यूब है, मतलब ये नजर आ रहा है आपको a + b के होल क्यूब का जैसे, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है हमारा a³ a + b का होल क्यूब, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये x + 2, तो ये इस तरीके से तो लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो आप कंपेयर अगर करोगे तो a तो हमारा हो गया x और b हो गया हमारा 2, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिख लेते, इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। तो देखो a की जगह पे क्यूब, a³ करूँगा अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे अपन, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह x रखूँगा तो x³ हो गया, प्लस b की जगह पे मैं 2 रखूँगा तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, राइट, प्लस 3, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 × फिर a है तो a की जगह x और b है b की जगह 2, तो 3 × 2 = 6, 6x हो गया ये, और a + b करूँगा तो a + b क्या हो जाएगा, x + 2 ही रहेगा, राइट। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x या एज इट इज लिख लेते हैं इसको यहीं पे, एक मिनट, x³ + 8 + 6x × x + 2, ये आ रहा है अपना। और यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x × x² करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, और 2x × -1 करेंगे तो -2x हो जाएगा, सिंपल, ये तो आता ही है करना,
10th क्लास में हो तो इतनी तो उम्मीद रख सकता हूँ मैं तुमसे। 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x। अब यहाँ पर देखो ये x क्यूब ही रहेगा प्लस 8 प्लस यहाँ पर भी देखो सॉल्व होगा ये आगे 6x इंटू एक्स होगा तो ये 6x स्क्वायर हो गया और 6x इंटू होगा 2 से तो ये हो जाएगा प्लस का 12x। यहाँ पर है 2x क्यूब माइनस 2x, राइट। अब क्या करेंगे साहब, अब करेंगे सिर्फ सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये x क्यूब है, ये 2x क्यूब है तो इसको भी इधर ट्रांसपोज करो तो ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं तो ये प्लस का 6x स्क्वायर लिख लिया, और है एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। फिर x वाली टर्म लिख लेते तो ये प्लस का 12x है, इस माइनस 2x को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगी, और फिर लास्ट में हम लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म 8 है ओनली इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x क्यूब, x क्यूब में से अगर 2x लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं तो x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करूँगा तो माइनस का x क्यूब आएगा। 6x स्क्वायर ओनली सिंगल टर्म है x स्क्वायर की तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, और ये है प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक है? नहीं। हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 नज़र आ रही है, और 3 क्या बता रहा है आपको कि ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी ये होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है? तो हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको हटा देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए क्या होता है, उससे ही हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 8th है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का ये है अपने पास में होल क्यूब, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर भी होल क्यूब है तो ये a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें a माइनस बी का होल क्यूब याद नहीं है, मान के चलो याद नहीं है, तुम्हें तो a प्लस बी का होल क्यूब याद है, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलो होता है या नहीं होता है? होता है। तो हम इस आइडेंटिटी से भी माइनस वाली आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस केस में क्या होगा, हमारा a जो है a x माइनस 2 का होल क्यूब कर रहा हूं मैं सॉल्व, तो a तो हमारा x हो गया और b हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 2 नहीं -2, क्योंकि हम प्लस वाली आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रही है? तो ये जो b होगा ना ये पूरा -2 होगा इस केस में। तो प्लस वाली आइडेंटिटीज से भी हम माइनस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो आप प्लस की माइनस की सबकी आइडेंटिटीज याद करोगे तो हो सकता है एग्जाम में गलती हो जाए आपसे प्लस माइनस में, राइट। तो आप सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटीज अगर याद है आपको, सारों में प्लस है वैसे कंफ्यूज होना ही नहीं है। माइनस वाली आइडेंटिटीज में क्या होता है, कहीं पे माइनस है कहीं पे प्लस है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होती है। लेकिन ये जो है ना प्लस वाली आइडेंटिटीज, ये सिंपल है, सब में प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप प्लस वाली आइडेंटिटीज ही लगा लो, बस यहाँ पे हमने क्या कर लिया, b जो है वो -2 होगा बस, राइट। ये ध्यान रखना है अपने को। तो a क्यूब, तो a का होल क्यूब, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो पहले से एक्सपैंड है, इसको एक्सपैंड करना होगा। a क्यूब, तो a हमारा x है तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस है b क्यूब, तो b हमारा -2 है तो हम यहाँ पर -2 का होल क्यूब करेंगे, प्लस 3, फिर a हमारा क्या है, a है, x है, और b हमारा क्या है, b है -2, यहाँ लिख लेते हैं। और फिर a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी हम करेंगे तो x प्लस और फिर -2 होगा तो x -2 ही हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x क्यूब -2 का होल क्यूब क्या होता है, माइनस का 8 होता है, और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें 3 इंटू -2 माइनस का 6 -6 इंटू एक्स -6x, और ये x -2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको देखो x क्यूब -8 और -6x इंटू एक्स माइनस का 6x स्क्वायर -6x इंटू -2 प्लस का 12x, ये आ जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व कर लिया मैंने यहाँ पर, सॉल्व करके आपको बता दिया है। इसको लिख लेंगे अब यहाँ पर अपन, ये तो देखो ऑलरेडी एक्सपेंड है तो यहाँ पर LHS को आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको देख लो, x -2 का होल क्यूब है ना, इसको अपन ने सॉल्व किया तो किस तरीके से लिखा, x क्यूब -8 -6x स्क्वायर और प्लस 12x, ये आया हमारा रिजल्ट। इसको एक तरफ ले जाते सारी वैल्यू को, ये x क्यूब है, पहली बात तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है देखो,
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब रिड्यूस हो गया, तो हम ले जाओ मत एक्स क्यूब को, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। और क्या हो रहा है, कुछ रिड्यूस हो रहा है नहीं। यहाँ है माइनस का 4x², ये माइनस का 6x² है, उधर ले जाओ प्लस का 6x²। फिर ये माइनस का x है, ये प्लस का 12x है, इधर ले जाओ माइनस का 11x। ये प्लस का 1 है और माइनस के 8 को उधर ले जाओ प्लस का 8। यहाँ हो गया भैया बाबा जी का ठुल्लू 0। -4x² प्लस 6x², माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 लेस करो 2 और x² तो 2x²। माइनस x और माइनस 11x क्या आएगा हमारा, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 12x माइनस की वैल्यू आएगी। +1 और +8 +9 इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? यस सर, ये तो क्वाड्रेटिक है सर, हाईएस्ट पावर 2 है। यस यस, इट इज क्वाड्रेटिक, राइट। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।